दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की ये धमाकेदार कॉमिक्स जेन, जो कि आग और पानी कॉमिक्स की सीरीज का अगला कॉमिक्स है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वो कॉमिक्स नहीं पढ़ा है वो कॉमिक्स जरूर पढ़े। यह कॉमिक्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। नदी के किनारे कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते आग और पानी। आग यानी कोबी और पानी यानी भेड़िया को फिर से एक करने की असफल कोशिश में जुटी थी जेन, जबकि कोबी को जेन चाहिए थी, जिसे प्राप्त करने के लिए इस बार उसने उसे योजनाबद्ध तरीके से अगवा कर लिया। जेन का पता लगाने के लिए भेड़िया फूजो के साथ उसकी खोज में निकल पड़ा, और यह बात भेड़िया के कट्टर दुश्मन कोबी से भी छिपी न रही। कोबी ने राह ही में उसकी मौत की तैयारी कर ली। इतना सब आपने कोबी और भेड़िया की पूर्व प्रकाशित कॉमिक आग और पानी में पढ़ा। अब आगे पढ़े कि क्या भेड़िया को मिल पाई जेन। क्वैंक क्वैंक, भेड़िया शाकाल ने कोबी को उत्तर दिशा में देखा है। तो फिर देर ना करे फूजो बाबा, मुझे यकीन है कि जेन भी हमें वहीं मिलेगी जहां कोबी होगा। ठहरो, उधर झाड़ियां हिल रही है, उधर कोई हिंसक पशु हो सकता है जो हमें असावधान पाकर हम पर आक्रमण कर सकता है। मगर देर हो चुकी थी। भेड़िया बचो। ग्रर। उफ, पानी की मौत आज जमीन पर ही आक्रमण कर रही है। मगर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर है तुम्हारे जानवरपन का, जो तुम्हें यह सोचने का अवसर नहीं देता कि ये आक्रमण तुम किस पर कर रहे हो। मगर मैं जानता हूं कि इस आक्रमण को बिना तुम्हें अधिक शारीरिक हानि पहुंचाए कैसे विफल करना है। भेड़िया ने खोल डाले दोनों मगरमच्छों के जबड़े और अपनी टांगों को स्वतंत्र कराने के बाद उन्हें पूंछ से पकड़कर चारों दिशाओं का जबरदस्त ज्ञान कराया। चक्रूस, अब तुम्हें इतनी दूर फेंकूंगा कि अपने घर पहुंचने में भी तुम्हें कई माह लग जाएंगे। इधर कोबी, हा हा हा, अब तक तो वो दोनों भूखे मगरमच्छों का शिकार बन भी चुके होंगे। हा 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 हा। तभी उफ, ये क्या। कोबी की सारी हंसी पल भर में काफूर हो गई। हो, ये दोनों मगरमच्छ तो वही है। ये यहाँ कैसे आ गए? ये तो मुझ पर हमला कर रहे हैं। पहले मुझे इनसे छुटकारा पाना होगा। मुझ पर हमले का स्वाद चखना होगा इन्हें। मदद भेड़िया देवता। यह हमला किसी षड्यंत्र का हिस्सा था। यह बात फूजो को समझते देर न लगी। भेड़िया मगरमच्छ हमेशा किसी झील, दरिया, तालाब या उसके आसपास के सूखे क्षेत्र में पाए जाते हैं, मगर यहाँ दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर मगरमच्छ यहाँ तक कैसे पहुंचे? निसंदेह उन्हें यहाँ लाकर छोड़ा गया है। ये देखो कोबी के पांव के निशान। उसे जरूर उसके जासूस भेड़ियों ने हमारी खोज के बारे में बता दिया होगा। हाँ, मगर अब रात हो रही है। रात का सफर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इधर आदमखोर कबीले में कोबी द्वारा किए गए नरसंहार ने जेन को विचलित कर दिया था। कोबी को बदलना ही होगा। मैं उसे बदल कर रहूंगी। जेन के मस्तिष्क में भीषण अंतर्ध्वन चल रहा था। कैसे कैसे कर पाएगी तू उस दरिंदे को बस में? ठीक वैसे ही जैसे किसी खूंखार जानवर को पालतू बना लिया जाता है। मैं उसे अपने प्रेम से बदल डालूंगी। मेरी पूरी कोशिश अब से भेड़िया और कोबी की दुश्मनी को खत्म करना होगी। फिर नींद से बोझिल होती चली गई उसकी आंखें। अगले दिन चिड़ियों की चहचहाहट से जेन की नींद खुली। ओह, कुन्नू अभी तक सो रहा है। फिर अचानक बुरी तरह चिंक पड़ी वो। ओह नो, यह क्या? सैकड़ों हजारों मरे हुए आदमखोर चींटे। उफ, ये चींटे अगर मेरे शरीर पर चढ़ जाते तो फिर मांस उतारे बिना ना उतरते। मगर इन्हें चुन चुन कर मारा किसने? कोबी? कोबी तो मेरे लिए साकार लेने गया था। ये कब लौटा? ओह,
तो इन चूटों को कोबी ने मारा ताकि ये मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। यही तो वो भावना है जो इंसानियत की प्रतीक है, और इस घटना ने यह साबित कर दिया कि यह भावना कोबी में जन्म ले चुकी है। इस वक्त कौन कह सकता है कि कोबी दरिंदा है, जानवर है। शायद मैं अपने प्रयास में सफल हो जाऊंगी, प्रेम और विश्वास से जीत लूंगी इसे। जेन का स्पर्श पाकर हड़बड़ाकर उठ बैठा कोबी। मार दूंगा सबको, एक एक को मार दूंगा। तुम जाग गई? तुमने मांसाहार के लिए मना कर दिया था। मैं तुम्हारे लिए फलाहार ले आया था जैन, पर तुम सो चुकी थी। आओ कोबी, बाहर चलकर हम दोनों एक साथ फलाहार करेंगे। कुन्नू भी उठने वाला है, इसके लिए दूध का इंतजाम भी करना है। जो बा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, शायद वो मेरी तलाश में मारे मारे भटक रहे हों। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अरे कुन्नू उठ गया, अब बकरी का दूध निकाल कर दो। देखो कुन्नू रोने लगा है, इसे भूख लगी है। वाह! क्या मैं बकरी का दूध निकालूंगा? भड़क उठा कोबी। भेड़िया का नाम सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है जैन। आगे से उसका नाम तुम मेरे सामने मत लेना। ठीक है, नहीं लूंगी, पर तुम्हें एक काम तो करना ही पड़ेगा। अरे कुन्नू उठ गया, अब बकरी का दूध निकाल कर दो। देखो कुन्नू रोने लगा है, इसे भूख लगी है। वाह! क्या मैं बकरी का दूध निकालूंगा? मैं इसके लिए कोई चिड़िया मारकर उसे भून कर दे सकता हूँ। हा हा हा, बुद्धू कोबी, ये चिड़िया का मांस बिना दांतों के कैसे खाएगा? वैसे भी मैं इसे मांसाहारी नहीं, शाकाहारी बनाना चाहती हूँ। मांसाहार से इंसान तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है, ठीक तुम्हारी तरह। लो तुम इसे पकड़ो, मैं बकरी का दूध दूती हूँ। अरे रे, क्या करती हो? सारे फल गिरा दिए। ओह ये क्या? छी छी, जेन इसने तो मुझ पर सूसू कर दिया। अब कैसे हंस रहा है? ये भी तुम्हारे गुस्से का मजा ले रहा है कोबी। अरे रे, अब तुम भी मुझे दूध से भिगोने लगी। ये क्या शरारत है जैन? नाराज क्यों होते हो कोबी? मैंने दूध की बौछार कुन्नू पर छोड़ी थी। अब इस बच्चे को मुझे दो। तुम ही संभालो इस शैतान को, वरना ये तो मेरे हाथों से पिट जाता। कोबी, इस पत्र को तुम किसी भी तरह भेड़िया तक पहुंचा दो। ठीक है, मगर तुम्हें बताना होगा कि तुमने इसमें क्या लिखा है। जेन ने उसे बता दिया। कोबी पूंछ पर सरसराता हुआ बढ़ा। इस पत्र को पढ़कर तो भेड़िया को वापस लौट जाना चाहिए, इसलिए ही मैंने इसे वहां पहुंचाने की हामी भरी है। अगर भेड़िया इस पत्र को पढ़ने के लिए जिंदा रहा तो वो जरूर वापस लौट जाएगा। साएं। उठकर पहली अंगड़ाई ही ली थी भेड़िया ने कि चौंक कर एक तरफ हट गया, वरना जेन के उस पत्र को भेड़िया नहीं फूजो ही पढ़ता। भाले की नोक पर पत्र। इसे पढ़ो भेड़िया, देखो किसने भेजा है ये पत्र। अजीब डाक सेवा है जंगल की। खिल उठा भेड़िया का चेहरा। बाबा, पत्र जेन का है। उसने लिखा है कि वो एक कार्य में जुटी हुई है। वो जहां भी है सुखी और सुरक्षित है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और हम खामखा परेशान हो रहे थे। बात परेशानी की ही है बाबा, क्योंकि सुरक्षित लोगों के संदेश भाले की नोक पर नहीं आते। घबराओ नहीं भेड़िया, जेन एक समझदार व होशियार लड़की है। अगर वो किसी संकट में भी फंसी होगी तो अपनी सूझबूझ से वहां से निकलने की कोशिश कर रही होगी। फिर हम भी उसकी खोज में लगे हैं। जेन का पता हम जल्दी ही पा लेंगे। बाबा, ये भाला तो उन्हीं जहरीले गराला मानवों का है जिसकी बस्ती में जहरीले भुजंग से मेरी और कोबी की भीषण जंग हुई थी। उस जंग में पूरा कबीला तबाह व बर्बाद हो गया था। कहीं कोबी जेन को वहीं तो नहीं ले गया। तभी तो कोई पशु पक्षी जेन को नहीं ढूंढ पा रहा। अब मुझे मेरी खोज का आधार मिल गया बाबा। अब आगे का काम मैं खुद कर लूंगा। ओह ये क्या? इतने सारे लोगों की लाशें एक साथ क्यों जलाई जा रही
है। गए आदमखोर कबीले के लोग, डरो नहीं, मेरा नाम भेड़िया है। मुझे बताओ कि ये तबाही किसने फैलाई, मैं उसे उसकी करनी की सजा दूंगा। भेड़िया को अपनी ही भाषा में बात करते देख उनमें से एक ने उसे उस तबाही के जिम्मेदार का हुलिया बताया। ये तो कोबी का हुलिया है, तो कोबी ने फैलाई है ये बर्बादी, उसे अपनी करनी की सजा भुगतनी होगी। तुमने उसे उस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया जिसके कारण ये तबाही मची? क्यों बताता? मैंने भेड़िया का नाम सुन रखा है, सुना है ये जंगल का जल्लाद है, ये देवता का रूप है। पहले उससे पिटे थे, अब इससे पिटते, अब ये पाताल से भी ढूंढकर हमारे कबीले की तबाही के जिम्मेदार उस शैतान को मार डालेगा। तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि उस शैतान ने मेरे बापू को भी मार डाला है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।